इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़्यादा हंगामी सूरत हाल है और हंगामी इजलासों के ऊपर इजलास किए जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि आर्मी चीफ ने एक इजलास बुलाया हुआ था, उसके अंदर वज़ीर आज़म भी था, तमाम खुफिया एजेंसीज के जो सरबराह थे वो भी उसमें शामिल थे। पंजाब के अलावा जितने भी सूबे हैं उनके आईजीज उनके अंदर शामिल थे, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात ब्यूरोक्रेट उसके अंदर मौजूद थे। और आर्मी चीफ ने इस इजलास के अंदर डिस्कशन की, बात की कि ये जो 5-6 जो चीनी यहाँ पर आए हुए थे काम करने के लिए, जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया, उनकी ज़िंदगियाँ छीनी गई हैं, खुदकुश हमला जैसे वहाँ पर किया गया है। तो ये सिक्योरिटी के जो मामलात हैं जो डेली बेसिस के ऊपर गंभीर हो रहे हैं, अब इन मामलात को कैसे सेटल किया जाए, अब इन मामलात को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि इस तरह तो पाकिस्तान नहीं चल सकता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर चाइना जो हमारा दोस्त मुल्क है वहाँ से लोग काम करने के लिए आते हैं, दूसरे मुल्कों से काम करने के लिए आते हैं और उनको इस तरह से निशाना बना दिया जाता है, उनकी ज़िंदगियाँ छीन ली जाती हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इन चीज़ों को रोकने में नाकाम हो जाते हैं। तो फिर आखिर हम क्या करें, हम किस तरह से अब आगे चलें, हम किस तरह से इनको महफूज करें, इनका तहफ़्फ़ुज़ करें, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो लोग भरोसा कर रहे हैं उनका भरोसा कायम रहे और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आती रहे। अब इसके हवाले से फिर जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने कहा जी उनकी सिक्योरिटी तो बड़ी हाई अलर्ट थी, उनकी सिक्योरिटी तो फुल प्रूफ थी। और फुल प्रूफ कैसी सिक्योरिटी थी कि कुछ हमलावर भी वहां तक पहुंच गया और 5 लोगों को मौत के घाट उतार के वो वहां पर, यानी कि उन्होंने जो अपनी कार्रवाई थी वो कार्रवाई वहां से करके चले गए। तो अब फिर जो आर्मी चीफ थे उन्होंने ये फैसला किया है, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अब जितने भी हमारे पास गैर मुल्की लोग हैं उनकी सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जाएगी, उनकी सिक्योरिटी में मजीद इजाफा किया जाएगा और किसी किस्म का कोई छोटे से छोटा कंप्रोमाइज भी नहीं किया जाएगा। अब एक इजलास तो ये हो गया। दूसरा इजलास आप ये देख लीजिए कि शहबाज शरीफ इस वक्त बड़ी परेशानी का शिकार है। शहबाज शरीफ इस वक्त बड़ा टेंशन के अंदर है, क्योंकि इससे तो कच्चे के डाकू नहीं संभाले जा रहे हैं। यानी कि मुल्क की ओवरऑल जितने भी अमन की सूरत हाल होती है वो वजीर आजम ने, वो हुकूमत ने संभालनी होती है। आर्मी चीफ ने तो वजीर आजम के कहने के ऊपर अहकामात करने होते हैं। आर्मी चीफ ने या फौज ने तो वही काम करना होता है जो सरकार कहती है, जो रियासत कहती है, जो हुकूमत कहा करती है। तो अब शहबाज शरीफ से कच्चे के डाकू संभाले नहीं जा रहे। 400-500 वो टोटल डाकू हैं और उन्होंने नट डाल के रखी हुई है। और ये शहबाज टोला जो है ये पहले इलेक्शन रुकवाने के बहाने कहता है, यानी कि इलेक्शन रुकवाने का बहाना इन लोगों ने बनाया। जो कच्चे के अंदर ऑपरेशन चल रहा है तो इलेक्शन अभी लेट करवा लो, अभी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, अभी पाकिस्तान के हालात खराब चल रहे हैं, कच्चे के इनसे डाकू नहीं संभाले जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां ये लेकर जाते हैं, आगे से वो बख्तरबंद गाड़ियां इनकी छीन लेते हैं। यानी कि ये सिचुएशन बनी। और पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान आपने देखे कितने बड़े पैमाने के ऊपर जो शिकायत हैं, जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, उनकी वारदातों की जो इतलात हैं वो सामने आ रही है। तो शहबाज हुकूमत से तो ये कच्चे के डाकू नहीं संभाले जा रहे हैं। तो किस तरह से ये फिर हमारे जो पाक आर्मी है उनको, देखिए पाक आर्मी को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से चाइनीज को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी परेशानी बनी हुई है इस वक्त शहबाज शरीफ के लिए भी, और शहबाज शरीफ की रातों की जो नींदें वो हराम होकर रह गई। अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी कि इसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल ने 10 दिन बाद एक अहम तरीन इजलास बुलाने का, हंगामी इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी एक हंगामी इजलास बुलाया और उस हंगामी इजलास के अंदर डिस्कशन हुई कि भाई ये एजेंसियों के खिलाफ ये क्या जो लेटर्स लिख दिया है पाकिस्तान के 6 सबसे बड़े जजेस ने, इनके ऊपर अब क्या काम करने हैं, इनके हवाले से अब क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने लानी है। तो उसके अंदर भी अहम बातें, अहम तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। और भी कुछ अहम खबरें हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। चीन जो है उसने भी अब मुतालबा कर दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दे दी, आप सब जानते हैं। शेख वकास अकरम मैदान में आ गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान एक मरतबा खुल के मैदान में आ गए हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है अब वो भी नून लीग के साथ ज़्यादा देर चलती नजर नहीं आ रही है, ज़्यादा देर खड़ी होती नजर नहीं आ रही है। तमाम तर मामलात क्या है आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मामूली सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा आपके लिए ये बिल्कुल फ्री होते हैं क्लिक्स, लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं। तो ये काम आपने जरूर कर देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी जो सिचुएशन है, जो हालात बने हुए हैं, सबसे पहले बात करते हैं चीन के हवाले से कि चीन ने अब ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मुतालबा कर दिया कि हमें हर सूरत हमारे जो लोग आपके पास हैं उन्हें सिक्योरिटी फराहम करो, और इस हवाले से तहकीकात की जाएगी। इन सारे मामलात क्या हुए, इन सारे मामलात को किस तरह से हल किया जा सकता है, इन सारे मामलात के ऊपर किस तरह से जो चीज़ें हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। और जो IMF है
वो अब बार बार ये कह रहे हैं कि जी आपने जो सी पैक है उसके ऊपर अपना बिल्कुल पैसा नहीं लगाना, आपने हम जो आपको कर्जा देंगे वो कर्जा आपने अपने दूसरे कामों के ऊपर लगाना है, जो हम आपको कहेंगे आपने वही लगाना है, यानी कि सैलाब ज़दगान के लिए आपने इस्तेमाल करना है, या आपने जो गुर्बत है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करना है। सी पैक के लिए आपने बिल्कुल इस पैसे को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये रमज़ान जो शहबाज हुकूमत है इसका प्लान ये था कि सी पैक का जो सर्कुलर डेट है, यानी कि उनका जो उनके जो पैसा हमने कर्जा देना जो बढ़ता चला जा रहा है सी पैक के हवाले से, क्योंकि बिजली जो है हम सी पैक ने जो प्रोजेक्ट हमें लगा के दिए उसके जरिए हम बिजली लेते हैं, तो फिर हम उन बिजली पैदा करने वाले इदारों को हमारी हुकूमत पैसा नहीं देती है, कर्जा बढ़ गया है। अब कर्जा उतारने के लिए शहबाज हुकूमत ने सोचा हुआ था कि IMF से भीख आएगी तो वो हम वहाँ दे देंगे। IMF ने अब रोक दिया कि जी ये आपने आगे से फिर कर्जा उतारने के लिए नया कर्जा ना लो, बल्कि ये अपने मुल्क के हालात ठीक करने के लिए इस कर्जे को इस्तेमाल करो। सी पैक के हवाले से अगर ये पैसा इस्तेमाल करोगे तो फिर हम बंद कर देंगे, हम पैसा दोबारा नहीं देंगे। ये एक नई मुसीबत अब बनी हुई है शहबाज शरीफ के लिए, शहबाज हुकूमत के लिए। अब समझ नहीं आ रही इनको कि हम क्या करें, और यही वजह है कि जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं उन्होंने बड़ी सख्ती से ये बात की है, यानी कि उन्होंने बड़ी सख्ती की है कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत किस तरह से लेकर चलेगी पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को। अब अमेरिका ने भी, आपको पता है कि दूसरी जानिब अमेरिका ने भी धमकी दे दी है कि अगर पाकिस्तान ईरान गैस पाइप लाइन के ऊपर काम करता है, अगर पाकिस्तान ईरान से गैस लेना शुरू कर देता है तो फिर हम मजीद पाबंदियां लगा देंगे। और ये पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया सर्विस कर चुकी है, सिर्फ पाकिस्तानी इदारे नहीं, पूरी दुनिया ये सर्विस कर चुकी है कि अगर हम ईरान से गैस लेते हैं हमें सबसे ज़्यादा सस्ती मिलेगी, हमें सबसे ज़्यादा जल्दी मिलेगी, हमें सबसे ज़्यादा साफ शफाफ मिलेगी पाकिस्तान की मिनटों के अंदर। देखिए पाकिस्तान को सस्ती गैस मिलेगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले यानी कि जो फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्रीज हैं कपड़ा बनाने वाली, वो फौरी तौर के ऊपर खड़ी हो जाएंगी। देखिए अब वो इंडस्ट्रीज क्यों बंद हो रही है, वहां पर गैस महंगी है, वहां पर बिजली महंगी है, इंडस्ट्रियल को कुछ बच नहीं रहा है। अब जैसे ही गैस आएगी ईरान से, सबसे पहले जब उनको मिलेगी फौरी तौर के ऊपर हमारी जो इंडस्ट्री चलेगी, रोजगार जो है वो बढ़ना शुरू होगा, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास गैस आएगी, गैस आने के फौरन बाद सिर्फ यानी कि वो वाली इंडस्ट्री नहीं, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री के अलावा कराची की बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो इंडस्ट्रीज हैं जो सामान तैयार करती हैं, फौरी तौर के ऊपर वो चल जाएंगी। फौरी तौर के ऊपर सियालकोट की इंडस्ट्री चल जाएगी, फौरी तौर के ऊपर रावलपिंडी की, लाहौर की इंडस्ट्री चल जाएगी, फौरी तौर के ऊपर दूसरे ममालिक जो दूसरे शहर हैं KP के सूबे के अंदर जो इंडस्ट्री है वो चल पड़ेगी। तो क्या फायदा होगा, फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर से ये जो वाशी बहरान आया हुआ है, लोगों के पास रोजगार नहीं है या लोगों के अंदर जो महंगाई का एक तूफान बचा हुआ है, ये थम जाएगा फौरी तौर के ऊपर। 1 महीने के अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि जब हमारे पास ईरान से गैस आ गई तो 1 महीने के अंदर ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। हमारे घरों के अंदर जो गैस की लोड शेडिंग होती है वो लोड शेडिंग ऐसी खत्म होगी कि अभी आप देखिए गैस की जो कीमतें हैं किस तरह से इन्होंने गैस की कीमतों के अंदर यानी कि पाकिस्तान की तारीख की जो गैस की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ा दी हैं। और फिर गैस लाइन पर अगर गैस लाइन पाइपलाइन पर अगर ये काम हो जाता है तो वही गैस की मिसाल के तौर पर आज आपका अगर 2000 रुपए जो बिल है वो आ रहा है गैस का, आपका 150 रुपए से ज्यादा बिल नहीं आएगा अगर हम ईरान से गैस ले लेंगे। तो अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की खुशहाली छुपी हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर। मगर अमेरिका क्या कहता है, हमारा गुरु घंटाल क्या कहता है, हमारा माई बाप क्या कहता है, आप लोगों ने गैस नहीं लेनी और हम चूंकि गुलाम हैं, हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, हमारे इदारे इनके गुलाम हैं। हमने गुलामी का तौक अपने गले के अंदर डाला हुआ है, हम गुलामी का ये तौक निकाल नहीं सकते हैं। हमने सारी जिंदगी अपनी कौम को भी भिखारी बना के दुनिया के सामने पेश किया, हम खुद भी भिखारी। अभी शहबाज शरीफ ने कहा है हम किसी दोस्त मुल्क के अंदर जाएं, हमारे पास कटोरा ना भी हो तो हमारे दोस्त ममालिक समझते हैं कि इनकी बगल में कटोरा है। शर्म की बात है ये हमारे लिए इज्जत की बात नहीं है। तो हम तो हैं ही भिखारी, तो हमने तो अमेरिका के कहने के ऊपर भीख, क्योंकि हमने IMF से लेनी है, हमने पता है हमें कि IMF से हम भीख ले लें, हमारी करप्शन के लिए वही काफ़ी है। अवाम अगर खड्डे में जाती है जाए, मुल्क अगर खड्डे में जाता है जाए, इसकी हमें टेंशन नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है जी हम ईरान से गैस नहीं लेंगे। तो ये जो मामला है, अभी आप देखिए पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल की कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा हो गया और फिर पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल की जो रिकॉर्ड स्मगलिंग है वो भी अब हो रही है और इतनी बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है कि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। 15 रुपए 20 रुपए लीटर जो है स्मगल शुदा तेल लिया जाता है और उसको आगे बेचा जाता है 300 रुपए लीटर के अंदर। अंदाजा लगा लीजिए आप पाकिस्तान के अंदर कैसे बड़े बड़े माफियाज हैं और इन माफियाज का पूछने वाला, इन माफियाज को देखने वाला कोई नहीं है। अच्छा अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि अब इस स्मगलिंग के ऊपर अगर रोकथाम नहीं होती है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर और पाबंदियां लग सकती हैं कि भाई ये तुम स्मगल शुदा तेल क्यों ले रहे हो। अब गरीब के लिए तो पाकिस्तान के अंदर आप देखें कोई सहूलत ही नहीं है। ऊपर से PIA को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ऊपर से बैंकों के जो कर्जे हैं अब
अब बैंकों से कर्जे लिए जा रहे हैं कि जी जो PI के मसाइल से उनको हल किया जाए। नून लीग के अंदर इनकी अपनी अलग लड़ाइयाँ चल रही हैं। और फिर आप ये देखिए कि नवाज शरीफ जो है मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर चला गया कि जी ये मैं इनके गंद के अंदर शामिल नहीं होता, वज़ीर आज़म तो मैं बना नहीं हूँ, मैं इनके कचरे में शामिल नहीं होता, क्योंकि अगर मैं इनके कचरे में शामिल होऊंगा तो फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे, फिर मेरे ऊपर भी बदनामी आएगी। नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ का साथ छोड़ गया है वो बिल्कुल पीछे चला गया है। इनके आपस के अंदर की लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब आप ये देखिए शेख वकास अकरम ने बड़ा खुल के कहा है कि पहले हम पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते थे, अब तो हमें अपने मुल्क के जजेस के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बड़ा यानी कि आप देखें पानी के हवाले से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और आलमी रिपोर्ट आ चुकी है कि पानी की किल्लत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है और इन गर्मियों के अंदर शदीद तर हो जाएगी। जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने अब हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तो ये तमाम जो हालात हैं, इन हालात के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत के ज़्यादा दिन नज़र नहीं आ रहे हैं और शहबाज शरीफ हुकूमत चलती रही तो फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ज़्यादा रोशन दिन जो है वो नज़र नहीं आ रहे। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।